यहाँ तक हमने पढ़ लिया संविधान की किस सूची में निवारक निरोध को शामिल किया गया है। समवर्ती सूची में किया गया है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। इसके बाद 5 प्रकार की रिटों का उल्लेख है। कितनी तरह की रिटों का उल्लेख है? 5 तरह की रिटों का उल्लेख है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेवियस कॉर्पस, इसमें न्यायालय क्या करता है? बंदी करता, यानी जो बंदी करता है व्यक्ति को आदेश देता है कि वह गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर क्या करे? न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे। यानी जो बंदी करता है, जो करने वाला होता है, उसको आदेश दिया जाता है कि आपने इसको बंद कर लिया, बंदी बना लिया, ठीक है, लेकिन क्या करो? 24 घंटे के अंदर क्या करो? मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करो। और बंदी प्रत्यक्षीकरण लोक अधिकार व निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी होता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? यानी लोक अधिकारी के और निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी होता है। ये बंदी प्रत्यक्षीकरण दोनों के विरुद्ध जारी होता है। प्राण व देह स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 का मूल भाव बंदी प्रत्यक्षीकरण में निहित है। यानी सभी को क्या है? प्राण और देह स्वतंत्रता है। किसमें? अनुच्छेद 21 में बताया गया था। ये किसमें निहित है? किस रिट में निहित है? बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट में निहित है, यानी हेवियस कॉर्पस में निहित है। इसके बाद परमादेश, यानी जिसको मेंडस कहते हैं, मेंडबस कहते हैं। इसमें क्या होता है? हम आदेश देते हैं, यानी जो समुचित न्यायालय होता है, जो भी मतलब न्यायालय है, वो क्या करती है? कहती है हम आदेश देते हैं। यह एक नियंत्रण है जिससे न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है ताकि उनसे उस कार्य को न करने के संबंध में पूछताछ कर सकें। यानी परमादेश से क्या किया जाता है? परमादेश से कहा जाता है आपने ये कार्य क्यों नहीं किया। जैसे कोई सरकारी अधिकारी, सार्वजनिक अधिकारी किसी व्यक्ति को बार बार ऑफिस के चक्कर लगवाता है, काम नहीं करता है, यानी कहीं ना कहीं वो रिश्वत लेने को करता है, लेकिन वो काम नहीं कर रहा है, उसके सभी कागजात ठीक हैं, तो फिर क्या न्यायालय में अगर उसने रिट डाली कौन सी? परमादेश, यानी फिर परमादेश से उस सार्वजनिक अधिकारी से पूछताछ की जाएगी। क्या पूछताछ की जाएगी? कि उस कार्य को न करने की पूछताछ की जाएगी। आप किस हक से इस कार्य को नहीं कर रहे हैं? क्या कमी है इस कार्य में करने में? ठीक है, तो यानी इसके पूरे दस्तावेज हैं, तो आपको कार्य करना चाहिए ये, यानी परम आदेश दिया जाता है सार्वजनिक अधिकारी को। और यानी कार्यपालिकों को भी आगे हमने इसको पढ़ा था, ये वाली लाइन, ठीक है। इसके बाद प्रतिषेध का अर्थ होता है रोकना, यानी रोकना, स्टे, जिसको बोलते हैं स्टे। इसे किसी उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को या अधिकरणों को अपने न्याय क्षेत्र में उच्च न्यायिक कार्यों को करने के लिए, रोकने के लिए जारी किया जाता है। यदि तो वो कार्य क्या हो गया हो? समाप्त हो गया हो, या वो कार्य क्या हुआ हो? चल रहा हो, कोई कार्रवाई चल रही है, तो आप क्या कर सकते हैं? जैसे आपका अधीनस्थ न्यायालय में चल रहा है मुकदमा, तो उसको हाई कोर्ट में जाकर क्या कर सकते हैं? अपील कर सकते हैं, स्टे ले सकते हैं। आप उसको अधीनस्थ न्यायालय में रोककर कहाँ पर? हाई कोर्ट में ले जा सकते हैं। तो यानी उसमें रोकना हो गया उसका अर्थ। उत्प्रेक्षण का अर्थ क्या है? इसके द्वारा प्रमाणित होना। इसका मतलब क्या है? प्रमाणित होना या सूचना देने का अर्थ प्रकट होता है। उत्प्रेक्षण यानी क्या होगा? प्रेक्षण होगा आपका, यानी आप सही हैं या नहीं। किसी उच्च न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय जो किसी अधिकारिता का उल्लंघन कर रहा है को रोकने के उद्देश्य में जारी किया जाता है। ठीक है,
यानी अधीनस्थ न्यायालय कोई कार्य कर रही है उसको रोकने के लिए जारी किया जाता है। या फिर यानी किसी कोई अधिकारी है उसको प्रमाण मांगा जा सकता है, आप किस हक से ये कार्य कर रहे हैं। जैसे कोई सार्वजनिक अधिकारी है, वो गलत तरीके से क्या अपना काम कर रहा है और उसको परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, क्या दस्तावेज हैं आपके पास, यानी गलत तरीके से उसने नौकरी पाई तो उससे पूछा जा सकता है किस हक से आप इस पद पर बैठे हैं, ये भी पूछा जा सकता है उसमें उत्प्रेक्षण में। उसके बाद अधिकार पक्ष को पोस्टमार्टम भी कहा जाता है, ठीक है, पोस्टमार्टम। इसके बाद इसे न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्य में, ठीक है, दायर अपने दावे की जांच के लिए जारी किया जा सकता है। यह किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्य के लिए अवैध अनाधिकार ग्रहण करने को रोकता है। यानी इसी में वही अभी हमने बताया था, वो किस में हो गया, इसी में हो गया। यानी क्या बताया था अभी हमने बताया था कोई सार्वजनिक अधिकारी है, उसकी दावे की जांच भी की जा सकती है किससे, अधिकार पक्ष के माध्यम से उसकी दावे की, यानी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय में अवैध, ठीक है, अनधिकार कर लिया है उसने, यानी अवैध तरीके से क्या उसने उसमें लोक कार्य यानी लोक सेवक बना हुआ है, तो उसको रोकने के लिए। अधिप्रत्यक्ष, ठीक है, अधिकार पक्ष यानी आपका क्या अधिकार है, पक्ष आपको इसकी क्या करें, पक्ष प्रूफ दें, प्रमाणित करें, क्यू वारंटो जारी किए जा सकते हैं। इसके बाद सेवा संबंधी मामलों में व्यथित व्यक्ति को सबसे पहले किसकी शरण में जाना पड़ता है। यानी जो सेवा संबंधी मामले हैं उसमें व्यथित व्यक्ति है, सबसे पहले उसको किसकी शरण में जाना पड़ेगा, व्यथित व्यक्ति को उच्च न्यायालय की शरण में जाना पड़ेगा। सेवा संबंधी मामलों में कौन सी रिट अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी की जा सकती है, अधीनस्थ न्यायालय में, यानी स्टे प्रतिप्रेक्षण और उत्प्रेषित यानी दोनों रिट अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध जारी की जा सकती हैं। शे आ रहा है दोनों में, क्या आ रहा है, शे, दोनों में शे। कार्रवाई के दौरान या कार्रवाई को रोकने के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है, प्रतिषेध, स्टे प्रोहिबिशन। उसके बाद कौन सी रिट कार्रवाई की समाप्ति पर निर्णय को रद्द करने के लिए, यानी ये क्या है, कार्रवाई जब चल रही हो तब ये प्रतिषेध, ठीक है, कार्रवाई को रोकने के लिए, कार्रवाई के दौरान या कार्रवाई को समाप्त करने के लिए, कौन सी कार्रवाई को समाप्त करने के लिए, स्टे। इसके बाद कौन सी रिट कार्रवाई की समाप्ति का निर्णय को रद्द करने के लिए, यानी आपकी कार्रवाई है वो समाप्त हो गई है, उसके निर्णय आया, उसको रद्द करने के लिए क्या, ठीक है, क्राइटेरिया, ठीक है, क्राइटेरिया यानी उत्प्रेक्षण, कौन सी रिट, उत्प्रेक्षण। उसके बाद कौन सी रिट विधायिका, कार्यपालिका या प्रशासनिक प्राधिकारों के विरुद्ध जारी की जाती है। कौन सी रिट है जो क्या की जाती है, विधायिका, कार्यपालिका यानी कार्यपालिका को, विधायिका को और प्रशासनिक प्राधिकारों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। यानी उत्प्रेक्षण और प्रतिषेध यानी प्रतिषेध क्या है, प्रतिषेध और उत्प्रेक्षण दोनों जारी की जा सकती हैं और अधीनस्थ न्यायालय के उसमें भी जारी की जा सकती हैं, उत्प्रेक्षण और प्रतिषेध। कौन सी रिट केवल वरिष्ठ न्यायालय द्वारा जारी की जा सकती है, केवल वरिष्ठ न्यायालय। उत्प्रेक्षण रिट केवल वरिष्ठ न्यायालय द्वारा ही जारी की जाती है। रिटों में मुख्य अंतर, रिटों में क्या मुख्य अंतर है, परमादेश सक्रिय होने का आदेश देती है, यानी परमादेश क्या देती है, सक्रिय होने का आदेश देती है, यानी हम आदेश देते हैं सक्रिय होने का। प्रतिषेध क्या करती है, निष्क्रिय बनाती है, यानी उसको रोक देती है। परमादेश उसको सक्रिय बनाने का आदेश, यानी आप करो, सही से ये काम करो, यानी काम को करने का आदेश दे रही है, जबकि प्रतिषेध क्या कर रही है, उस काम को रोकने का आदेश दे रही है। उसके बाद
परमादेश परमादेश क्या होती है? साधारणतः प्रशासनिक और प्राधिकारियों को संबोधित हेतु या प्रतिषेध प्रतिषेध और प्रतिषेध उत्प्रेक्षण और प्रतिषेध सामान्यतः न्यायालय और अधिकार, ठीक है, अधिकरणों को नियंत्रण में करने के लिए होती हैं। परमादेश किसको? सार्वजनिक जो प्राधिकारी हैं उनको संबोधन करने के लिए होती है, उनको बताने के लिए, उनका कार्य समझाने के लिए। यदि कोई लोक सेवक है जो कार्य नहीं कर रहा है सही ढंग से, तो उनको आदेश देने के लिए होती हैं। जबकि उत्प्रेषण और प्रतिषेध किसको? न्यायालय और अधिकरणों को नियंत्रण में करने के लिए होती हैं। प्रतिषेध का उद्देश्य निवारण को रोकना है। अभी हमने बताया प्रतिषेध क्या? स्टे है, निवारण को रोकना है। और उत्प्रेक्षण का उद्देश्य निवारण और उपचार करना दोनों है। यानी इसमें तो ये केवल रोकेगा ही, इसमें क्या करेगा? निवारण भी करेगा और उसका उपचार भी करेगा, रोकेगा भी उसको और उपचार भी करेगा। यानी उत्प्रेक्षण दोनों काम करेगा। प्रतिषेध केवल उसको क्या करेगा? रोकेगा। ठीक है। उसके बाद प्रतिषेध पूर्ववर्ती प्रक्रम पर जारी की, ठीक है, यानी जो प्रतिषेध है पूर्ववर्ती प्रक्रम पर जारी किया जाता है जब मामला समाप्त नहीं हुआ है। यानी जब मामला आपका चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ है, तब ये जारी होता है। उत्प्रेषण रिट कार्रवाई की समाप्ति पर निर्णय को रद्द करने के लिए और उसका उपचार करने के लिए। रद्द तो कर दिया निर्णय को, पुराने निर्णय को क्या कर दिया? रद्द कर दिया, और उसका उपचार भी करेगी, आगे मामले को बढ़ाएगी भी। लेकिन इसमें क्या हो गया? उस मामले को इसमें तो समाप्ति कर दिया वहां पे, ठीक है। फिर नई ओर से आप स्टार्ट करेंगे तो कर सकते हैं। इसमें क्या? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 34 में प्रावधान किया गया है। क्या प्रावधान किया गया है? भारत के किसी राज्य में सेना विधि लागू होने पर संसद की विधि बनाने के बारे में। यानी क्या है? यानी भारत के किसी राज्य क्षेत्र में सेना विधि लागू होने पर संसद की विधि बनाने के बारे में ये प्रावधान किया गया है। यानी सेना संबंधी जो भी प्रावधान है, ठीक है, सेना संबंधी विधि लागू होने पर संसद की विधि बनाने के बारे में दिया गया है। सेना संबंधी प्रावधानों पर संसद अपनी अलग रूल्स बना सकती है। यानी उनके फंडामेंटल राइट को सीमित भी किया जा सकता है। सेना में जो लोग हैं, पुलिस में जो लोग हैं, उनके फंडामेंटल राइट को सीमित भी किया जा सकता है किन्हीं परिस्थितियों में, ठीक है। तो वो ये नहीं कहेंगे आप मुझे बोलने का अधिकार नहीं दे रहे, घूमने का अधिकार नहीं दे रहे, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनुच्छेद 35 के अंतर्गत कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए विधि निर्माण की शक्ति किसके पास है? यानी कुछ मूल अधिकारों उनको प्रभावी बनाने के लिए, जैसे अनटचेबिलिटी, यानी अनटचेबिलिटी को हमें प्रभावी बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं? विधि निर्माण कर सकते हैं, कोई अधिनियम बना सकते हैं, किसमें 35 के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। और यदि हमें शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 आर्टिकल 17 के अकॉर्डिंग हम क्या विधि भी कानून बना सकते हैं। कानून बनाकर नए कानून बना सकते हैं। उनको रोकने के लिए ये कौन कर सकता है? केवल संसद कर सकती है। उसके बाद अनुच्छेद 14 से 18 तक इसमें हम पढ़ते हैं क्या? समता का अधिकार। जल्दी से एक बार पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समझ समान, ठीक है, समानता, इक्वेलिटी बिफोर लॉ, और इसमें दिया गया है इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ। प्रोटेक्शन यूएसए से और विधि के और इक्वेलिटी बिफोर लॉ कहाँ पर? अमेरिका से, वहां से ब्रिटेन से लिया है। और प्रोटेक्शन कहाँ से लिया गया? यूएसए से लिया गया है। और अनुच्छेद 15 के अकॉर्डिंग धर्म, मूल जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर आप क्या नहीं कर सकते? किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। 16 में क्या बताया गया है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। आपको जॉब, सरकारी जो लोक नियोजन की जो भी अवसर मिलेंगे वो समान रूप से मिलेंगे।
किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन कुछ इसमें प्रावधान है। ठीक है। उसके बाद 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत यानी अनटचेबिलिटी, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी इसमें 18 में क्या बताया गया, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, आप किसी भी देश से उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते। उसके बाद 19 में क्या, यानी इसमें 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। 19 में क्या है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आपके पास क्या है, बोलने का अधिकार है, अभिव्यक्ति करने का अधिकार है। उसमें शांत, और बी में क्या बताया गया है, यानी सम्मेलन करने का भी आपको अधिकार है। वो स माने सम्मेलन, सम्मेलन कर सकते हैं, लेकिन कैसे, शांतिपूर्ण ढंग से सम्मेलन कर सकते हैं। उसके बाद संगम, संगम या संघ बनाने का, बॉस संघ बनाने का अधिकार है आपको। सहकारी समितियां बनाने का अधिकार है। किसमें, 3 में बताया गया, बॉस संघ। आवागमन करने का अधिकार है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र। ठीक है। अब ठीक है, अबाध, अबाध संरक्षण यानी क्या है, यानी अबाध, आपको कहीं बाध्य नहीं किया जाएगा, अबाध संरक्षण है आपको। लेकिन कुछ परिस्थितियों में, जैसे सार्वजनिक कुछ विशेष जनजातियों में आपको घूमने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। इसके बाद भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने का, बसने का अधिकार है। अब आप जनजातियां हैं, उनके इलाके में नहीं जा सकते, वहां आपको रोका भी जा सकता है। ठीक है। यानी 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ये वाला संविधान को लुप्त कर दिया गया है। यानी क्या, प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार को लुप्त कर दिया गया है। 6 जी में क्या बताया गया है, जी में बताया गया है वृत्ति, उपजीविका, व्यापार और कारोबार का अधिकार इसमें बताया गया है। 20 में क्या बताया गया है, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, यानी अपराधी के जो दोष सिद्ध है उसके संबंध में क्या संरक्षण दिए गए। मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे में पेश करना है आपको, आप खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते। ठीक है, कुछ संरक्षण दिए गए हैं। आपको वकील रखने का अधिकार है। और 21 में क्या है, प्राण एवं देह स्वतंत्रता बताया गया है, आपको जीवन जीने का अधिकार है, अपना प्राण और देह स्वतंत्रता का अधिकार है। और शिक्षा का अधिकार 21 का ए में बताया गया है। उसके बाद 22 का जो अधिकार है, 22 में क्या, गिरफ्तारी और निरोध के संबंध में संरक्षण, यानी आपको गिरफ्तार किया जाएगा या निरोध किया जाएगा। निरोध क्या होता है, अपराध के करने से पहले ही आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अपराध करने से पहले गिरफ्तार क्यों किया जाएगा, क्योंकि भारत की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने, संप्रभुता को सुनिश्चित करने के लिए आपको अपराध करने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया जा सकता है कुछ विशेष परिस्थितियों में। और उसमें आपको 3 महीने तक, एक बार में 3 महीने तक क्या किया जा सकता है, गिरफ्तार करके निरोध किया जा सकता है। क्या इसमें जेल में रखेंगे, नहीं, कोई ऐसी जगह पर रखेंगे जहां आप बाहरी क्षेत्र से क्या दूर हो जाएं, कोई अपराध न कर पाए, यानी अपराध करने की स्थिति में। इसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 में बताया गया है, मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का प्रतिषेध, यानी इसमें क्या है, आप मानव की तस्करी नहीं कर सकते, व्यापार नहीं कर सकते, अनैतिक व्यापार, महिलाओं का अनैतिक व्यापार और बालकों का अनैतिक व्यापार नहीं किया जा सकता। बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते आप, इसमें 23 के अकॉर्डिंग। और 24 में क्या बताया गया है, 6 से 14 साल के बच्चों को कारखानों आदि में, यानी खतरनाक ऐसे स्थानों में काम नहीं करा सकते, यानी प्रतिषेध है, रोका गया है इसमें। इसके बाद 25 में क्या बताया गया है, 25 में आपके अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से मानने, यानी आप कोई भी धर्म को अंतःकरण कर सकते हैं। ठीक है, अपने यानी हृदय में सजो सकते हैं उसको। और
ठीक है, मानने का, आचरण करने का और प्रसार प्रसार करने की आपकी पूरी स्वतंत्रता है, कुछ भी करिए आप। और क्या कर सकते हैं 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है आपको, कीर्तन करिए, भागवत कथा कुछ भी करिए, ठीक है। और 27 में क्या गया है, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय के बारे में बताया गया है। यानी इसमें टैक्स फ्री, यानी धर्म के जो भी धन होगा, धार्मिक प्रचार प्रसार करने के लिए जो भी धर्म होगा वो टैक्स फ्री होगा, इसमें 27 में बताया गया है। 28 में क्या बताया गया है, कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता दी गई है। यानी धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता दी गई है। इसके बाद 29 और 30 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण बताया गया है। 30 में क्या बताया गया है, 30 में बताया गया है यानी शिक्षा संस्थानों की स्थापना का, ठीक है, प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्ग का अधिकार है। यानी वो क्या कर सकता है, अल्पसंख्यक वर्ग जो अल्पसंख्यक हैं वो क्या कर सकते हैं, अपनी शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं, प्रशासन करने का भी उनको अधिकार है अल्पसंख्यक वर्ग को। और 31 में क्या बताया गया है, जो 31 में बताया गया था संपत्ति का अधिकार, उसको क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया और उसको केवल कानून का अधिकार बना दिया गया, विधिक अधिकार बना दिया गया, उसको निरस्त कर दिया गया। अब जो 32 में संवैधानिक उपचार, यानी जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या बताया, संविधान की आत्मा बताया था, वो 32। उसके बाद नीति निर्देशक तत्व हैं और मूल कर्तव्य हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।